नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजपूत टेक क्लासेस में। आज हम देखेंगे इससे जो पिछले वाली वीडियो में हमने देखा था, बाइनरी टू अदर देखा था, ऑक्टल टू अदर देखी है। अगर आपने वो वाली हमारी वीडियो नहीं देख रखी तो पहले उन वीडियो को देख लो। फिर उसके बाद आता है आपका डेसिमल टू अदर। डेसिमल टू अदर हम कौन कौन से कन्वर्ट होते हैं? डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है ना। हम इसको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं आज हम वो देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं? ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको मेंशन हो रहा होगा। ठीक है, स्क्रीन पे। ठीक है। इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? तो हमें दिख रहा है कि 56 बेस 10 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एन बेस 2। इससे हमें पता चलता है बेस 10 टू बेस 2, यानी कि डेसिमल टू बाइनरी हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना। कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है? जिस वैल्यू से जिस भी वैल्यू में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, सपोज दैट हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बाइनरी का बेस कितना हो 2 का, तो हम 2 का डिवाइड करेंगे। अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा 2 का डिवाइड हम कर रहे हैं 56 में। ठीक है ना। 56 में डिवाइड किया हमने, सबसे पहले 2 का डिवाइड कर रहे हैं 56 में। तो 2 का जब भी हम डिवाइड करेंगे 56 में तो कितने टाइम जाएगा? 28 गया, और रिमाइंडर कितना बचा? अब हम 0। ठीक है ना। आपको ये कन्फ्यूजन होगी कि रिमाइंडर किस तरीके से बचता है। ओके, सपोज दैट कोई भी नंबर है हमारे पास, सपोज दैट हमारे पास नंबर है 15। ठीक है ना। हमारे पास नंबर है 15। ठीक है। हम इसमें डिवाइड करेंगे 2 का, तो कितनी बार जाएगा? जब भी हम 15 में 2 का डिवाइड करेंगे तो ये समथिंग जाएगा 7.5। इट्स ट्रू? यस, दिस इज अ ट्रू। क्यों 7.5 जाएगा? यानी कि 2 का डिवाइड करेंगे 7.5 आएगा। यस, ट्रू है। लेकिन जब भी हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो हम पॉइंटेड वैल्यू नहीं लेते, इसमें हमारा एक रिमाइंडर बचता है। अगर सपोज दैट हम इसमें पूरा डिवाइड करें, ठीक है ना, अगर हम पूरा डिवाइड करेंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा? 7 टाइम्स। 7 टाइम्स क्या? 7 टाइम वो जो जाएगा तो कितने में डिवाइड होगा 7 टाइम? वो 14 में। 14 में जब भी हम 2 का डिवाइड करेंगे वो 7 टाइम जाएगा, बट ये कितना हमारा 15। तो हम क्या करेंगे, इसमें रिमाइंडर को चेक करेंगे। जब भी हम इसमें करेंगे तो 15 माइनस एंड 14 इक्वल्स टू कितना बचा हमारा? 1। ठीक है ना। तो जो रिमाइंडर हुआ, वो जो 1 बच रहा है हमारा, वो क्या हुआ? रिमाइंडर। ओके। इसी तरीके से इसमें हम नेक्स्ट में देखेंगे 2 का डिवाइड जब भी हम 28 में करेंगे तब भी हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। सिंपल है। 2 का डिवाइड फिर हम 14 में करेंगे तब भी हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। अब देखो यहाँ पे 2 का डिवाइड हम 7 में कर रहे हैं। ठीक है ना। 7 में जब भी हमारा 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स गया? 3 टाइम्स गया। 3 टाइम्स जैसे ही वो डिवाइड होगा आपका, लेकिन रिमाइंडर कितना बचेगा? सपोज दैट हमारे पास 7 डिवाइड बाई 2 है। ठीक है। इसमें कितना गया? 3 टाइम्स गया। ठीक है। 3 टाइम्स गया हमारा, उसमें हमारा कितना गया? 3 टाइम्स गया। लेकिन कितनी बार जाएगा? 3 6 बार जाएगा ना। तो कितने में? अब 6 में डिवाइड करके तो 3 आया ना, तो 7 माइनस 6। आप इस तरीके से भी कर सकते हो बेसिकली, लेकिन बेसिकली तो ये सिंपल ही होता है। ठीक है ना। 7 माइनस 6 गया, और कितना बचा हमारा? 1 बचा। ठीक है। ये भी इस तरीके से हम रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। सिंपली, और सिंपली अगर आप डिवाइड करोगे तो सिंपली आपको पता चल जाएगा 2 का डिवाइड अगर हम 7 में कर रहे हैं तो 3 टाइम्स जाएगा, बट रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। जैसे ही हम 2 का डिवाइड 3 में करेंगे तो भी हमारा 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा? 1। और लास्ट में जब हम 2 का डिवाइड 1 में देंगे तो 2 का डिवाइड जब हम 1 में देंगे तो कुछ नहीं आएगा, तो 1 को हम एज इट इज उसके नीचे लिख लेते हैं। ठीक है ना। लेकिन ठीक है ना, अब इसका जो तरीका, जो लिखने का जो तरीका होता है वो हमारा अप टू डाउन होता है। ठीक है ना। अप टू डाउन हम किस तरीके से लिखेंगे? 1 1 1 एंड 0 0 0। ठीक है ना। हमारा आंसर हमारा आएगा ये। ठीक है ना। कितना? 56 बेस 10 इक्वल्स टू 1 1 1 एंड 0 0 0। ठीक है ना। ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56.23। 56 में एज इट इज पहली वाली वैल्यू ले ली, जाकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने, लेंथी ना बने आपको, और ईजिली जैसे आपको भी समय ख़राब ना हो और आपको ईजिली समझ में आए। ठीक है ना। 56 को हम एज इट इज डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। नो प्रॉब्लम। 56 को हम एज इट इज डिवाइड करके आपको आंसर में भी हमारा सेम ही आ रहा होगा 3031। ठीक है ना। पॉइंटेड वाली वैल्यू को जब हम सॉल्व करोगे तो आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं
ये हम देखेंगे आज इसमें। देखो इसमें क्या करेंगे, 0.23 जिसमें भी कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मैंने भी बताया जिसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, पहले अगर विदाउट पॉइंटेड वैल्यू हो तो उसमें हम डिवाइड करेंगे, और विदाउट पॉइंटेड वैल्यू है उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें सिर्फ माइनस सा डिफरेंस होता है, ठीक है ना। और इसमें बेसिकली देखो डेसिमल टू अदर जब भी कन्वर्ट करोगे, आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा, इसीलिए डेसिमल नंबर को कॉमन नंबर भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसका क्या है ना, एक ही प्रोसीजर में फॉलो होता है इसका, ठीक है ना। डेसिमल टू अदर करोगे तो उसमें सिर्फ डिवाइड करना होता है। अगर ऑक्टल में करोगे तो 8 का डिवाइड करना पड़ेगा, हेक्साडेसिमल को 16 का डिवाइड करना पड़ेगा अगर डेसिमल टू कर रहे हैं तो। देखो डेसिमल टू अदर क्या बाइनरी कर रहे हैं तो पॉइंटेड वैल्यू को क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। 0.23 मैंने यहाँ ले लिया, मल्टीप्लाई बाई 2 गया तो कितना बचा, 0.6 है, 46 आया, 0.46, ठीक है। इसका रिमाइंडर किस तरीके से लेते देखो, जो विदाउट पॉइंटेड जो वैल्यू होती है वो तुम्हारा रिमाइंडर। इसमें क्या बच रहा है हमारा अभी 0, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख लिया, ठीक है, क्लियर है। फिर जो नेक्स्ट जो वैल्यू लूँगा मैं ओनली पॉइंटेड वाली वैल्यू को लूँगा, क्योंकि हम पॉइंटेड वाली वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं। 46 सेम 46 मैंने फिर यहाँ लिख लिया, और फिर से अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा कितना हुआ, 0.92 हो गया, एग्जैक्टली 0.92 का बेस कितना हुआ अभी मेरा, विदाउट पॉइंटेड वैल्यू 0 है, तो मेरा यहाँ पे मेरा 0 आ गया, ठीक है, रिमाइंडर। नाउ देन अगेन मैं 92 से मल्टीप्लाई करूँगा, किसका, 2 का ही करूँगा, तो 1.84, ओके। तो मेरे पास अब आ गया 1, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना हो गया, 1 हो गया। देन फिर दोबारा से मैं 84 को लूँगा, और 84 का मल्टीप्लाई करके फिर से 2 में करूँगा, तो उसमें 2 में करूँगा जैसे ही, फिर उसका क्या होगा 1.6 से, ठीक है। फिर मेरा रिमाइंडर कितना हुआ, 1 बचा है, ठीक है ना। सो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये करना कब तक है, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन करना कब तक है। देखो एक तो तरीका होता है, इसके दो तरीके होते हैं चेक करने के। एक तरीका तो होता है आपके, या तो दो वैल्यू रिपीट हो जाए, ठीक है, सेम वैल्यू रिपीट हो जाए, वही ब्रेक कर दो, ठीक है ना। लेकिन मैं सजेशन दूंगा दूसरे वाले को। दूसरे वाले में क्या है, दूसरा वाले एक ऑप्शन, आप दूसरा ऑप्शन है कि 4 तक निकाल लो आप वैल्यू को। जब भी आप करो 4 तक वैल्यू निकाल दो, चाहे वो वैल्यू रिपीट हो रही हो या ना हो रही हो, दैट्स इट, योर आंसर इज राइट, ओके। आप 4 तक निकाल सकते हो, सिंपल, ठीक है ना। 4 तक आप वैल्यू निकाल दो और आपका सिंपली आपका आंसर क्लियर होगा, ठीक है ना, ओके। सो और इसको लिखने का जो तरीका होता है, इसको लिखते हैं हम अप टू डाउन, विदाउट पॉइंटेड वैल्यू को डाउन टू अप लिख दें, लेकिन इसको लिखते हैं हम अप टू डाउन, ठीक है। अप टू डाउन कैसे लिखेंगे, 0 0 एंड 1 1, ओके। सो नाउ 56 का तो ये हमारा था ही, और इसको लिख दिया हम 0 0 एंड 1 1, ओके। सो मैंने एक क्वेश्चन भी मेंशन कर रखा है, आप अगर चाहो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, सर इसका आंसर ये है, तो मैं आपको चेक करके बता दूंगा, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट करते हैं हम डेसिमल टू ऑक्टल। इसका सेम प्रोसीजर है, अभी हम क्या कर रहे थे डेसिमल टू एनरी में क्या करते थे, हम 2 का डिवाइड कर रहे थे। इसमें सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, इसमें भी हम 8 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। सिंपली मैं 8 का डिवाइड करूँगा, और कितना हुआ 12 टाइम गया, 12 टाइम जाएगा तो उसका रिमाइंडर कितना बचा 2, रिमाइंडर सेम तरीके से निकालना है, ओके। सो नाउ अब मैं इसमें करूँगा 8 का 12 में डिवाइड करूँगा तो कितने का टाइम्स गया, 1 टाइम ही जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। जब मैं 8 का 1 में करूँगा तो सिंपली मैंने बताया था लास्ट में जो 1 बचता है उसको मैं स्ट्रेट नीचे लिख लेते हैं, उसके नीचे लिख लिया, और मैंने उसको डाउन टू अप लिख लिया, ठीक है। डाउन टू अप यानी कि 142, इट्स द ऑक्टल नंबर, ओके ना। सेम प्रोसीजर में इसमें ऑक्टल में भी फॉलो करेंगे। ऑक्टल में मल्टीप्लिकेशन भी सेम तरीके से करेंगे, रिमाइंडर कितना बचा, देखो पहले वाले मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है 4, तो मैंने यहाँ 4 लिख लिया। सेकंड में 48 में मल्टीप्लाई कर सकेंगे 3 बच रहा है। फिर थर्ड वन में करेंगे तो 84 में दोबारा से हमारा कितना बच रहा है 6 बच रहा है, और फिर हमारा करेंगे 5 बच रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक भी वैल्यू अभी हमारी रिपीट नहीं हुई है, तो इसका मतलब पता है क्या है, आप मल्टीप्लिकेशन करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखो ज़्यादातर मैं इसीलिए दूसरे वाले पॉइंट को रिकमेंडेड करता हूँ, क्योंकि हो सकता है आपकी वैल्यू कभी रिपीट ही ना हो और आपको इवन और आती रहे वैल्यू, ठीक है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको 4 टाइम्स तक ही आपको मल्टीप्लाई करना, दैट्स इट। वैल्यू रिपीट हो या ना हो, आप 4 टाइम्स तक करके आओगे तो आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है या फिर राइट होगा, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि वैल्यू रिपीट करने का आप इंतजार करो कब वैल्यू 2 टाइम्स आपकी वैल्यू रिपीट होगी, कोई नीड नहीं है उसमें। आप 4 टाइम्स तक आपको मल्टीप्लिकेशन कर लो, आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है ना। सो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल भी, इसमें भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, ठीक है ना। इसमें 16 का डिवाइड करेंगे, यानी कि 16 का डिवाइड 178 में 11 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो अगर 16 का डिवाइड अगर 11 में करेंगे तो 11 में तुम्हारा जाएगा नहीं, और एज इट इज़ हम 11 को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। तो एज इट इज़ मैं 11 को लिखूँगा 2 और 11, ठीक है। और मैंने बताया था इसको हमेशा डाउन टू अप लिखते हैं, तो डाउन टू अप लिखेंगे। 11 को क्या लिख सकते हैं बी, ओके 11 को बी लिखते हैं। अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता 11 को हम बी क्यों लिखते हैं, तुम्हारी पहली वाली वीडियो व्हाट इज नंबर सिस्टम के नाम से हमारी एक वीडियो है, ठीक है ना।
और आप उस वीडियो को जाकर देखें, आपको पूरा क्लियर होगा 11 को बी हम क्यों लिखते हैं, इसमें ए टू एफ भी चलते हैं। ओके, सो आप उस वाली वीडियो को देख सकते हो और आपको क्लियर हो जाएगा कि 11 को बी क्यों लिख रहे हैं, ठीक है ना। और ना उससे और सेम पॉइंट इसमें ये होता है, मल्टीप्लिकेशन वही सेम सेम तरीके से करते हैं इसमें, ठीक है ना। देखो 92 में मल्टीप्लाई करूँगा 60 ओनली 16 का, तो 14.72 बटा रिमाइंडर में कितना बचा 14, फिर दोबारा 72 में मल्टीप्लिकेशन करूँगा मैं 16 का, सो हमारा कितना आ रहा है 11.52, रिमाइंडर हमारे 11 हो गया। फिर दोबारा अगेन करूँगा मैं 8 एंड अगेन 5, देखो इसमें भी वैल्यू मेरी रिपीट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब था सेकंड वैल्यू को आप फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, 4 टाइम्स आप कर सकते हो और उसमें आपका कोई आंसर बिल्कुल ठीक होगा। अब देखो 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 को हम ई लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं ये भी आपको नंबर सिस्टम वाली वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा 14 को हम ई क्यों लिखते हैं, ठीक है ना। सो इसमें मैंने आपके लिए क्वेश्चन मेंशन कर रखा है, ठीक है ना। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही है और मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा समझ में आएगा कि डेसिमल टू अदर हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और मैंने इससे पिछले वाली वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, ऑक्टल टू अदर भी होगी, बाइनरी टू अदर भी होगी है, ठीक है ना। और हेक्साडेसिमल टू अदर भी 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगी, तो आप चेक कर लेना, ठीक है ना। सो आज के लिए इतना है, सो थैंक यू सो मच।